मुझे काबली पुलाव बहुत पसंद है। आई लव काबली पुलाव। अच्छा, आई थिंक वेरी नाइस। इसमें started with the मेवा and all the things that go. I thought that was a very nice start to a क्या कहते हैं, a play. Unusual, लेकिन नाम काबली पुलाव है। क्यों है I don't know. बिकॉज पूरे उसमें खाने का बहुत जिक्र है कि वो क्या पकाती है, क्या करती है। there is a ठहराव in the entire, there's something very peaceful about it, and at the same time उसकी editing बहुत अच्छी है। I love the fact कि वो narration चल रही है और आप दूसरे सीन पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत हुए जिसमें आपको कहानी आपकी आगे चलती जा रही है। थोड़े से इश्यूज फर्स्ट एपिसोड में थे जो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी कम टू राइटर एंड डायरेक्टर एंड एवरीवन एल्स, बट ओवरऑल आई लव्ड इट। जब मैंने प्ले देखा, बिकॉज अमूमन वो लोग टाइटल पे नहीं देते, तो आई जस्ट bypassed the title, so I didn't. I came here and I realized it was Zafar Maraj, and of course it was like Sone Pe Suhaga. Naturally, बहुत अरसे बाद आए हैं वो वापस, and expectations बहुत हैं. I love it. I think एक what's the word? Again, I think it's probably actor, director and writer का एक जोड़, जिसमें राइटर ने लिखा है और डायरेक्टर ने वही चीज़ पेश कर दी है। The way he's written the family scenes, how हम लोग जब एक 10 लोगों का सीन अमूमन लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि और भी लोग बैठे हुए हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की एक लाइन नहीं होगी, which is okay, that it's not a problem, लेकिन just the way he's written those scenes, they're just fantastic. I just have 2 or 3 issues with the first episode, and ये again personal चीज़ है, ठीक है। जब वो बता रहा होता है उस लड़के के बारे में जिसकी the other brother, जिसकी वो कहता है कि ये पहले ये करता था, अब उसको दे। अब वो बेचारा ऑलरेडी एक लड़का है who's gone into a deep depression of not having legs, और ये अब माजूर हो गया और अब ये ऐसा हो गया। अब आई जस्ट फील कि वो मोमेंट जो है, वो लड़का कहीं चला जाता तो फिर वो उसको, दिस इज़ अगेन अ वेरी पर्सनल थिंग, बट आई जस्ट फील कि आप व्हेन समवन इज़ लो उसको ज़्यादा लो नहीं करना चाहिए, दैट्स जस्ट ए इशू। फिर जब वो लड़की अग्री नहीं कर रही होती शादी से किसी से भी, सवाए हाजी साहब से, उस जिस इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, औरतों की सुननी जाती है, अमूमन नहीं सुनी जाती, फोर्सिबली मैरिज हो जाती है। सो आई फेल्ट एवरी मैन वाज सो अंडरस्टैंडिंग इन दैट, इट फेल्ट अ लिटिल अननेचुरल टू मी कि क्यों मान रहे हैं इसकी बात कि वो अड़ गई है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, लेकिन मुझे ज़रा सी अननेचुरल लगी कि उन इलाकों में जहाँ बिल्कुल, आई मीन यू डोंट इवन कंसिडर एन औरत इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस अ ह्यूमन बीइंग, वहाँ वो अड़ गई है और कह रही है नहीं मैंने ऐसी शादी करनी। मौलवी साहब भी कह रहा है कि ये अच्छा बंदा है, और वो उसके पास क्यों जा रही, वाई इज शी गोइंग टू दिस मैन ऑल्सो, ऑब्वियसली देयर इज़ गोइंग टू बी अ कनेक्शन। मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अननेचुरल लगी। एंड एक्सेंट, हाजी साहब का एक्सेंट शुरू में उर्दू था, which is fine because he's in an इलाका, he's come for what you may call it, क्या कहते हैं जब आप जाते हैं, तबलीग। जो मौलवी साहब थे वो भी पता नहीं उनके साथ ही आए हुए थे, तो उनका भी एक्सेंट बिल्कुल टू वेरी स्ट्रॉन्ग उर्दू, एंड देन सडनली हाजी साहब टर्न टू पंजाबी एक्सेंट। ये मिड ऑफ द फर्स्ट एपिसोड में था, मैंने भी नोट किया था कि अभी तो ये बिल्कुल स्लीज उर्दू में बात कर रहे थे, एकदम ये लहजा कहाँ से आ गया। एंड देन अगेन डायरेक्टर राइटर बोथ कम इनटू दिस के वो जब खड़ी हुई है और हाजी साहब अपने घर गए, शादी वाले घर में, चोर कैसे बन गई, मीनिंग आप कहते हैं ना अम्मा जाओ माफ करो, दैट्स नॉट राइटिंग, चलो मैं डायरेक्शन इस पे वापस आना, क्योंकि ये बहुत वैलिड पॉइंट है। हाँ, हम उस पे फिर वापस आएंगे। बट सेकंड एपिसोड
वाह 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 मुझे कुछ भी नहीं उसमें उसमें सिर्फ एक था. अगेन आई विल कम टू द पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट. इनफैक्ट इट्स अ क्वेश्चन. जब टीपू अपनी बीवी से पूछता है ना कि तुम भड़काओ उसे, रिमेंबर वो जब रात को उसको निकालना चाहा, मुझे वो नहीं समझ आया कि वो क्या कह रहे हैं उसको. I didn't understand what he was trying, because that woman was very sweet to her. वो जुमला बड़ा मुश्किल था, मैंने भी शायद 2 दफ़ा सुना था. उसने कहा वरना वो फिर हमें कर जाएगी कुछ हमारे साथ ऐसा, क्योंकि उसको लग रहा है कि डिफरेंट पीपल आर परसीविंग हर इन अ डिफरेंट मैनर. और जो बहनोई है वो तो कुछ और ही आंख से देख रहा है. और घर में इश्यूज होने वाले हैं. तो उसने ये कहा, डाइनिंग के बाद कहा था ना उसने, कि पराठे बनने के बाद. वो कहते हैं कि मीनिंग उसने 2 रेफरेंस दिए थे कि तुम्हारा भाई तुम्हें ठरकाता है, तुम इसको ठरका, पता नहीं, मुझे वो नहीं समझ आया. बट वो बहुत अच्छा था कि ईच फैमिली हाउ दे रिएक्ट, यू नो, कट करके ना. तो उससे क्या पता चल रहा है कि इस फैमिली के क्या मसले हैं. वो भी आपको पता चला कि मियाँ बीवी, उसको पता है कि दूसरी फैमिली लुक्स लाइक अ हैप्पी लिटिल फैमिली, और इस फैमिली में दैट वाज वेरी वेल रिटन कि you can in such small जुमले you can tell so what this family is about, what सब कुछ this समझ आ family. जाता है. I loved it. तो कितने नंबर? 8. 8 Because it's new, but it's so good. So good. it is. So It is. Oof. I mean, I think, like I said, the first episode, what I loved about the first episode was, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना second episode, but again that could be writing and everything, but like I said, the editing, अब वो नहीं मुझे पता कि वो editor का कमाल है, मुझे लगता है इनका ही कमाल है कि आप एक बात कर रहे हो और आपकी visual change हो गया, it's already gone to the next step, you know. I just love that. और किसी जगह आप ज़्यादा नहीं ठहरे, कहीं भी कोई बात ड्रैग नहीं हुई. The family scenes, ओए होए, the family scenes were just phenomenal. मुझे लग रहा था कि मैं वहीं बैठी हुई हूँ उनके साथ, and I'm enjoying that whole, वो जो सीन था जिसमें ये पूछते कि तुम क्या पकाती हो और वो मज़े मज़े से वो जवाब दे रही होती है. खैर, तो बड़े खाते पीते घराने से लग रही है. हाँ, वो सीन, एक बंदा वहाँ से क्या कहते हैं खिड़की से देख रहा है, वो दोनों कपल पीछे बैठे में, the way it was, the way people was, just the whole scene, the way it was shot, the way he captured it. जो नाश्ते में वो बनाती है रोगनी नान वाला सीन, अल्लाह, मैं कहती हूँ it felt like you were there. It was and happening. It was and this girl in the back was doing what a phenomenal job of cooking that stuff. और फिर अगर आपने नोट किया हो कि एंड में जब वो बात करती है, दोनों औरतें उसको ज़रा सा वो कॉर्नर करती हैं, she had आटा on her head. हाँ जी, हाँ, on her चादर. You know, things That's like the director. that. It is just absolutely. The only thing was the चोर वाले जो first जो मैंने एपिसोड में किया था, because उसमें आप कह सकते हो कि you know अम्मा जाओ, because अम्मा ही होता है ना usually. आप समझते हैं नॉर्मली होता है कि शादी वाले घरों में अगर कोई ऐसा इंसान, क्योंकि जेवर भी हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जो ऐसे बुरके पहन के आती हैं, बच्चा भी ले जाती है, चीज़ें. फैमिली दिखाई What है, she is, उसका बुर्खा उतार दिया है, what she's saying it had to be made a little more convincing, realistic. बस. Because चोर नहीं होता, पहले कहते अम्मा जाओ माफ करो, अगर वो नहीं जा रही थी कि क्यों खड़ी हुई हो, अच्छा ये तो चोरी, you build up a scene, you know, वो तो. लेकिन what I loved also was initially when we didn't see her was through the burqa, you know, all कैमरा, वो जो उल्टियां कर रही थी, you know, that's such a, it's such a normal thing, you know, these are things that again that goes into also writing. और बुरके में जब फर्स्ट टाइम हाजी साहब को देखती है कबूल करते हुए, वहाँ से फर्स्ट शॉट बुरके में वहाँ से आता है, जब बुरके के अंदर से दिखाते हैं, that was really good. But एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मुझे अगर सेकेंड एपिसोड में 2 छोटी प्रॉब्लम्स थी. सॉरी कट कर रहा हूँ आपको. अगर वो चीज़, अगर वो खातून जो है बारबीना, वो अगर दरवाजे की बजाय अंदर कमरे में की साइड पे खड़ी हो जाती है ना, खामोशी से जाके, फिर चोर का शुबा होता है कि अंदर तक कैसे, कौन, वो ना उसको बनाने की जरूरत थी, बिल्कुल थी. Then you know, like I said, the cutting, there's nothing that's you're not understanding, or कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बहुत दफ़ा होता है कि एक सीन होता है उसके बाद आप वो इस चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि फिलर कहीं नहीं है, you know, there is no filler. And there was one other thing that I wanted to say, where the two
very small things that I noticed, which again the gifts वो empty थे, even though जो box खोला था उसमें चीज़ें थी. The gifts वो जब उठा रहे थे, you could tell the way they were handling, and the extensions of the girls. I felt that, but मैंने नोट किया. किसी ने शायद किसके extensions थे? वही उसी वाले लिफाफे वाले सीन में तीनों ने एक्सटेंशंस पहनी हुई थी, लड़कियां जो थी. और वो बस आई थिंक इट वाज वो मेकअप पे जाता होगा कि आपने ब्लेंड नहीं किया सही तरह. आई कुड टेल के यू नो एक्सटेंशन कहाँ से शुरू हो रही है और उनके नेचुरल बाल कहाँ ख़त्म हो रहे. दोज आर द ओनली टू. और वो मैं कह रही हूँ ये चीज़ मैंने नोट की है, ऑडियंस नहीं नोट करती. हाँ, ये minor है, स्ट्राइक ऑफ शायद. कर लें इसको. इट वाज एब्सोल्युटली. बट अगर करेक्ट हो जाए तो क्या बात. अगर ये भी फ्लॉज छोटे छोटे भी करेक्ट हो जाए तो क्या बात है. कुछ तो कितने नंबर? आई विल गिव हिम 9. एंड और मैंने राइटिंग को 8 दिया. मैं चेंज कर सकती हूँ. आपने राइटिंग क्या दिए थे? 7 नहीं दिए थे, नहीं. 8 ही दिए थे. 8 ही दिए. 8 ही दिए थे. बस 8 ही दिए. सही दिए थे आपने. जरा सा हाँ, मैंने 9 दिए थे, हाँ. आपने 8 दिए थे. बस फिर ठीक है. अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फीमेल कैटेगरी, और नॉमिनेट है हमारी वन एंड ओनली सबीना फारूक AKA हया फ्रॉम तेरे बिन. क्या परफॉर्मेंस दी है इन्होंने इस ड्रामे में, हिला के रख दिया है सबको. मैं सोशल मीडिया पे भी वो देख रहा था और लोग कमेंट कर रहे हैं, और मुझे यकीन माने इस परफॉर्मेंस के बारे में 2 से 3 लोगों ने स्पेशल फ़ोन करके कहा है कि प्लीज़ इस ड्रामे को आप शामिल करें और हमारी इंडस्ट्री. मुझे अतीका आपा ने कहा, हाँ हाँ, उन्होंने मुझे किया कॉल. अतीका उन्होंने कहा कि देखें ये ड्रामा देखें. और मेरा पहला ये सवाल था उनसे, मैंने कहा हया है इसमें, कोई एक्सप्रेशन मिला है कि नहीं. कहती तुम देखो फिर तुम बोलोगे. एंड आई वाज ब्लोन अप के मतलब कमाल. सबीना फारूक ब्लोन अवे, कमाल. ये 2 चीज़ें. मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम इस बच्ची को देखा था. एक मुझे नहीं पता कौन सा ड्रामा, बट शी हैज़ कैंसर एंड यू नो शी गोज़ अब्रॉड एंड ऑल. एंड आई थॉट यू नो नाइस, यू नो न्यू फेस एंड इट्स वेरी नाइस. हया में आई थिंक नादिया जमील ने जो उस दिन बात कही थी कि इस लड़की ने शायद स्टडी किया अपने रोल को और वो जान के एक्सप्रेशनलेस रख रही है. आफ्टर दिस परफॉर्मेंस आई थिंक शी इज राइट, बिकॉज हाउ मीनिंग व्हाट अ चेंज, व्हाट अ चेंज. लेकिन मैं कहती हूँ कि उफ, आई थिंक शी इज वेयरिंग कॉन्टैक्ट्स लेकिन आईज आर टॉकिंग. यू नो नॉर्मली कॉन्टैक्ट्स के बाद नहीं कर सकते, ब्लैंक हो जाता. लेकिन her eyes are talking, especially वो जो first look दिए, no makeup, her cheeks are red, you know she. ये इसका क्रेडिट मेरा ज़्यादा डायरेक्टर को जाएगा. क्यों भी, लेकिन लड़की को भी जाता है because लड़की ने, because हम लोग तो लड़ते हैं ना इसमें. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब आप किसी एक्टर को कहते हैं. इसका मुझे लगता है पता नहीं, खैर anyway she has done a phenomenal job. बहुत अच्छा, to the point कि जो उसने रोटियां पकाई हैं, जो मीनिंग वो जो फुर्ती थी उसके अंदर, ये पठान लड़कियों में फुर्ती होती है, वो ऐसी ठक 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 करके. और जब वो कहानी सुना रही है अपने उसके हस्बैंड की, शी इज नॉट क्राइंग, शी इज नॉट, लेकिन जब वो खत्म हुआ है आई फेल्ट लाइक क्राइंग. यस, सेम. यू नो वो कहानी उसने सुनाई, फिर उसने ट्रांसलेट किया, लेकिन आपको फील नहीं हुआ कि ये 2 दफ़ा हमने कहानी सुनी है. वो इट वाज अगेन आई थिंक द वे इट्स आल्सो शॉट, द वे एवरीथिंग. एंड आई यू नो मुझे एक वो एक बोझ जैसा लग रहा था. इवन द लास्ट सीन जिसमें ये दोनों औरतें उसको कह रही कि तुम पैसे, लेकिन जो मैंने ड्रामा बंद किया, आई जस्ट सैट फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड ऑन दिस गर्ल्स परफॉर्मेंस एंड आई वाज लाइक वाओ. आई आल्सो डिड दिस. अब मैं भी ड्रामा जब खत्म हुआ है ना उसके बाद, इट वाज मैं कहती हूँ इट्स अ रोल ऑफ हर लाइफ टाइम. आई थिंक सो. आई मीन आई एम होपिंग कि उसको बहुत अच्छे रोल्स मिले, लेकिन एंड शी इज डूइंग जस्टिस टू इट. बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा. मैं और रियली आई डोंट वांट टू गो वेरी हाई इन द मार्क्स बिकॉज मुझे पता है कि आगे बहुत परफॉर्मेंसेस के चांसेस होंगे, बट आई लाइक टू एंड आई वांट टू से 7.5. 7.5. Yeah. I thought 8 तो मिलेंगे. I know, but that's I don't want to go because it's the beginning. You know, you also. मतलब एक बीच में है ना जगह. हाँ. ठीक है, चल. आप जी मेल कैटेगरी की बात हो जाए, और वन एंड ओनली मोहम्मद एहतशामुद्दीन. बिल्कुल. कास्टिंग चेक करें, मतलब परफेक्शन. Except for the Urdu to Punjabi leja, flawless. Characterization, I think
जिस तरीके से लिखी गई है, यू नो व्हाट आई लव अबाउट द एक्टिंग, एक तो होता है ना कि आई थिंक ये ऐसा ड्रामा है कि आप डायरेक्शन और स्क्रिप्ट और एक्टर को अलग नहीं कर पा रहे, बिकॉज हर चीज़ एक साथ है। आपको पता है कि ये बीवी है, उनको भी पता है, वो छुपा रहे हैं, और यू नो आपके दिल में एक वो फीलिंग हो रही है, अच्छा जब पता चलेगा तो क्या होगा। ये पायस आदमी, ही इज पोर्ट्रेइंग दैट पायस मैन सो ब्यूटिफुली, दिस गुड मैन, दिस वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, दिस पर्सन हु एवरीवन लव्स। दो तीन हैं जो घर के जो हमेशा होते हैं, जो तनकीद करने वाले और यू नो उंगली उठाने वाले, और जब इनको पता चलेगा, यू नो मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ कि इसको वहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। और वो जो एवरी टाइम वो जो एक लुक देता है ना, कि जब ये लोग कोई ऐसी बात करते हैं, दैट लुक कम्स, इट्स जस्ट टू गुड, इट गिव्स मी बटरफ्लाइज। मैं कहती हूँ एक जोक सर का वो अपना जीवन नगर एक तरफ और एक ये, अब इन दोनों में एक, और दोनों काशिफ के साथ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो कितने नंबर एहतशामुद्दीन के? क्या कम, I think I'm going to go 7.5. 7.5. Yes.